नंद बूझंते, दास गरीब कुरंग छवि, अधर धार को दंत, अधर डाक को दंत। जैसे मर्ग को जाकर खड़े कहते आडा पर्दा ला के रामानंद बूझंत। और गरीबदास साहिब जी जो परमेश्वर से परिचित हुए थे, परमात्मा गरीबदास जी को सतलोक लेकर गए थे, उनकी आत्मा को फिर वापस शरीर में छोड़ा था। उन्होंने आंखों देखा और पीछे का और आगे का दिव्य दृष्टि से सविवरण परमात्मा की महिमा का ये आंखों देखा चित्रण किया। उस आधार से गरीबदास जी कह रहे हैं कि ऐसे कूद रहा रामानंद जी कुटिया में जैसे मर्ग कूद जाग रहे गुस्से में कि तूने कैसे कह दिया। और कहता है कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम है, दास गरीब आधीन गति, बोलत है बलि जाऊं मैं। अब गरीबदास जी कहते हैं वो परमात्मा बलिहारी था उस परमेश्वर पे 5 वर्ष की आयु में। जब रामानंद जी ने ये पूछा कौन जात कुल पंथ है और कौन तुम्हारा नाम, दास गरीब फिर आधीन गति, बोलत है बलि जाऊं मैं। जैसे एक नेक शिष्य ने अपने गुरु जी के प्रति कैसा व्यवहार आचरण करना चाहिए वो करते हुए बोल रहे हैं। कहते हैं गुरु जी तो छो मारे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। और परमात्मा कबीर जी और आधीनी से बोलते हैं और फिर सच्चाई बताते हैं। जाते हमारी जगत गुरु, परमेश्वर है पंथ। न्यू खड़े परमात्मा, दास गरीब लिखत पढ़े, मेरा नाम निरंजन कंत। परमात्मा ने सच्चाई कहनी थी। कहते हैं जात हमारी जगत गुरु, वो पूरे विश्व को ज्ञान देने वाला हूँ, और परमेश्वर वाला मेरा पंथ है। ईश, ईश्वर, परमेश्वर। ईश तो ये ब्रह्म है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। और ईश्वर ये परब्रह्म है जो 7 संग ब्रह्मांड का परमात्मा है, मालिक है, स्वामी है, प्रभु है। और परमेश्वर असंग ब्रह्मांड का स्वामी वो कबीर परमेश्वर है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीनों प्रभुओं का उल्लेख है। क्षर पुरुष ये ईश है, अक्षर पुरुष ये ईश्वर है। और 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के में कहा उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा उधारते। ये लोक धर्म अविश्य विवर्ती अवेश्वर है, वो परमेश्वर है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया प्रभु जी आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता जी में जिस तत्परम के विषय में जानकारी दी है कि उसके जानने के बाद प्राणी फिर यहाँ जरा और मन से छूटने का प्रयत्न करता है। किम तत्परम, गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहता वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता मेरी भक्ति करेगा मुझे प्राप्त होगा, तो युद्ध भी कर और मेरी भक्ति भी कर। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता अपना मंत्र बताता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तदम देहम सयाति परमाम गतिम। माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का ओम यह एक अक्षर है, उच्चारण करके सेवन करने का, और जो अंतिम श्वास तक शरीर छोड़कर जाते समय इसका उच्चारण करता हुआ शरीर छोड़ता है तो मेरे ओम नाम से मिलने वाली जो अंतिम उपलब्धि है उसको प्राप्त करता है परम गति। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता जी में गीता ज्ञानदाता कहता है ये मेरे वाली गति भी, ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी, ये भक्ति को मैं समर्पित है, पर मेरे वाली अनुत्तम श्रेष्ठ गति में ही स्थित है, अनुत्तम घटिया गति में स्थित है। अपनी स्थिति को अपनी उपलब्धि को भी घटिया क्यों बता रहा है? क्योंकि चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में स्पष्ट कर रहा है, और दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू ही जानता बता।
अर्थात जन्म मृत्यु में दुखी तू भी है, मैं भी हूँ। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, और 66 में भी उसी का संकेत है। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति के लिए कहता है कि उसकी जो साधना करता है उसको प्राप्त हो जाता है। उस भक्ति की गति से, भक्ति के बल से, यानी जो साधना वो संत देगा, तत्वदर्शी संत, जो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में जिस संत के विषय में कहा है, और 15वें अध्याय के 1 से 4 में उस तत्वदर्शी संत की पहचान और परमात्मा, पूर्ण परमात्मा के पाने का विधान बताया है। उसकी भक्ति जो करेगा तो उसको प्राप्त होगा। 17वें अध्याय गीता जी के मंत्र 23 में कहा कि उस परमात्मा के पाने की, परम अक्षर ब्रह्म को पाने का, उस परमेश्वर को पाने का ओम तत्सदिति निर्देश ब्रह्म विधि समर्था है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म परमेश्वर को पाने का वो 3 मंत्र का जाप है, जिसमें एक ओम जाप है ये ब्रह्म का, और जो तत्व ये सांकेती है ये उस परब्रह्म का, ईश्वर, और तीसरा जो सत्य है वो गुप्त है, सांकेतिक है, वो भी ये दास बताएगा, वो परम अक्षर ब्रह्म का, वो परमेश्वर का। इन 3 मंत्रों के जाप से परमात्मा प्राप्ति होगी। उसकी विधि अलग है, उसकी क्रियाएं अलग है, उनका कैसे कैसे फिर इसका आगे विवरण अलग से बताया जाएगा, इतना समय नहीं। तो यहाँ क्या बताया है, परमात्मा ने कहा जाते हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथ। जैसे किसी का तो वैष्णव पंथ है, वो विष्णु जी का उपासक है, किसी का शिव का पंथ है, शिव जी का विधि उसके अंदर वर्णित है। पंथ माने मार्ग, वे ऑफ वर्शिप। और कोई ब्रह्म तक ही जानता है, पर ब्रह्म की जानकारी विधि पूजा की किसी को नहीं। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, सोहम शब्द हम जग में लाए, 7 शब्द हमने गुप्त छुपाया। और वो अब प्रकट करवाया है परमात्मा ने इस दास के माध्यम से। अब उन तीनों के जाप से ही लाभ होगा। अभी तक 2 मंत्र देते रहे परमात्मा अपने पुण्यात्माओं को, तो 5 मंत्र देते थे। जो विशेष आत्माएं थी, जो विशेष खास भक्ति में लीन हो जाते थे, उनको दूसरा मंत्र दे देते थे। कुछ एक को ऐसा है जिनको उन्होंने 3 मंत्र भी दिए, लेकिन उनको कसम दिला दी थी, सौगंध खिला दी थी कि ये सार नाम का जिक्र नहीं करोगे। इन 2 मंत्रों का जाप कबीर जी की वाणी या परमात्मा प्राप्त संतों की वाणी में स्पष्ट लिखा हुआ, लेकिन सार नाम को गुप्त रखा हुआ है। तो कहने का भाव ये है कि क्या बताते हैं कि हमारा जो पंथ है, वे ऑफ वर्शिप है, वो ब्रह्म की भी नहीं, इसकी नहीं, ईश्वर की नहीं। हम परमेश्वर, उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का मार्ग बताने आया हूँ, वो मेरा पंथ है। जाते हमारी जगत गुरु, यानी पूरे विश्व को ज्ञान मैं ही दे सकता हूँ, मैं ही देता हूँ, और सब अज्ञान प्रदान कर रही है। और फिर क्या बता दिया कि दास गरीब लिखत पढ़े, मेरा नाम निरंजन कंतु, मैं भगवान हूँ, निरंजन हूँ। एक तो इस काल को भी निरंजन कहते हैं, क्योंकि यहाँ तो ये प्रसिद्ध है, उस मालिक को तो प्रोक्ष है, उसका किसी को जानकारी नहीं थी, तो ब्रह्म भी ये प्रसिद्ध हो गया। वैसे ज्योति निरंजन है ये, और वास्तव निरंजन का अर्थ होता है निर्लेप परमात्मा, माया रहित। माया रहित भगवान ही हो सकता है, इसलिए निरंजन का सीधा अर्थ प्रभु से है। प्रभु कहता मैं भगवान हूँ, परमात्मा ने कहा। अब यह रामानंद जी के गले नहीं उतरया बात है, यू बालक का मैं भगवान हूँ, उसने जान लिया सचमुच शराब खड़ा है। रे बालक सुन दुर्बुद्धि, घटमट तन आकारे, दास गरीब दर्द लगा हो, बोले सिरजनहारे। गरीबदास जी, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण का पुनः चित्रण किया, सारा दोबारा लिखवाया, बोला, ऐसे ही गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से प्राप्त ज्ञान योग के आधार से, दिव्य दृष्टि के आधार से पिछली पूरी घटनाएं ऐसे ऐसे बिल्कुल चलचित्र की तरह देख और आवाज सुनकर लिखा।
अब जैसे अब श्रीमद् भगवद गीता बोली गई थी युद्ध के समय, युद्ध प्रारंभ होने से पहले महाभारत का, और लिपिबद्ध की उसे 20 वर्ष के बाद वेद व्यास जी ने एज इट इज, क्योंकि काल भगवान ने उसमें प्रवेश करके वो लिख दी। तो हम दूसरा इसको ये भी कह सकते हैं कि उसको दिव्य दृष्टि दे दी इतनी कि ये उस घटना को एज इट इज चलचित्र करके पूरी एज इट इज लिख सकता है। हमारे प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में, हमारे समझ लो एक प्रत्येक के अंदर एक ऐसी चिप डाल रखी है परमात्मा, परमानेंट डाल रखी है। अब उसका इतनी कैपेसिटी है असंख्य युगों की, जो भी घटनाएं पशु पक्षी मनुष्य जीवन में जहां भी राजा महाराजा देव रहे हम, वो सभी हमारे अंतःकरण में, और उस अंतःकरण में एक ऐसा सिस्टम भी लगा रखा परमात्मा ने कि हम कभी भी किसी समय घटना घटी हुई किसी भी प्राणी के विषय में उसकी जानकारी हम उसी से ले सकते हैं, और उसकी क्या वार्ता हुई, कहाँ का उसने क्या क्या कर्म किए, कैसी उसने घटना की, वो सब चलचित्र की तरह सामने आ जाती। ऐसे गरीबदास साहब जी चलचित्र की तरह जो पिछली घटनाएं घटी थी वो एज इट इज वर्णन कर रहे हैं कबीर परमात्मा जी की रजा से। तो रामानंद जी क्या कहते हैं, अरे बालक सुंदर बुद्धि, तेरा घटमट तन आकार, अब हमारी बुद्धि इस काल ने इतनी घुमा रखी है। विष्णु जी के उपासक स्वामी रामानंद जी, और फिर भी भगवान को निराकार कहे, और कहते हैं इस बात से दुखी हो गए कि तू अपने आप को भगवान बताता है, तू तो साकार दिखाई देता है, भगवान तो निराकार है। हमारी बुद्धि काल का बिकी हुई थी। ये खुद कहता है गीता जी अध्याय नंबर 7 में कि बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे हाथ में है, जब चाहे ऑन कर दो, जब चाहे ऑफ कर दो।